है, परमेश्वर कह रहा है हमारे पास वो आत्मिक हथियार है जो माइटी है। जहां भी छुपा होगा ना वो शैतान, वहां जाएगा वो तीर और वहां नाश कर देगा उसको। आप साधारण लोग नहीं हो, You're not ordinary people. आप परमेश्वर की आर्मी में हो और यीशु मसीह हमारा कमांडर है और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और हमारे मुंह से भी दो धारी तलवार निकलती है। Important, and I want you to hear this intently. यीशु के मुंह से क्या आ रही थी? What was proceeding from Jesus' mouth? शार्प से शार्प, यानी पैनी टू एज्ड स्वॉर्ड। एक तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से निकल रही थी। तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी। A sharp two-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? एक लड़ाई है। और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं। And I told you, if there's a sword, that means there's a battle. And the Bible tells us you are in the middle of a warfare. ओके, Of a, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो कई बच्चे वॉर के बीच में पैदा हुए। when World War II was happening, some children were born in the midst of the World War. ओके, और कई देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहाँ पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लगातार वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। रूल है, अगर आप के देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा। And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they both females and males they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। I have a और news. न्यूज़ ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा। You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं। You will have to learn how to use और your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे। Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो। आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit. बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है। The Bible is saying take the sword of the spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को। You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें।
Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood, that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is the Come on, sword, talk to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान। आज बड़ी शिक्षाएं जो घोषणा का विरोध कर रही है, समझ जाओ ये किसके बच्चे हैं। There are many teachings about don't declare, you should not make declarations, you should understand whose children are these. क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, एक नहीं 10 आयतें दूंगा। I will show you from the word, not 1, 10 verses. हम अपनी कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे इस जगह में, We are not preaching our own message here. मगर जो आत्मा की बातें हैं, बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned। But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते discerned. हैं, कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They said this is new age teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है। They are यानी from the devil. शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका। और अब तो भैया शुरू हो चुका है, इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है। And now it has started. Every child in India will declare the word of और God. ये रुकने वाला नहीं है। And this is not going to stop. हालेलुया। Hallelujah. ओके अब मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुने, अगर किसी को डाउट है ये तो, I want कि you हम to hear. वर्सेस को तोड़ मरोड़ के तो आपको नहीं सिखा रहे। I want you to hear carefully if anybody has a doubt. We are not twisting the word for you. ओके प्लेन जो बाइबल कहती है मैं केवल वो पढ़ के बताऊंगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे। I will only read what the Bible says. I will not put my interpretation in it. यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए। Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहाँ डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहाँ डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दी है। We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते That's आप। important. पर Otherwise अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा but if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता है करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल,
What some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are अरे doing ये possessed. हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है, आत्मा की आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है। This is not the weapon, the sword, the spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से, Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो। Open your mouth and declare the word.